So today we are going to discuss regarding Henry law, and this Henry law is about the solubility of gas in liquid. So what is the statement of Henry law? The solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the surface of liquid solution. So according to that, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction. So the equation is given, P is directly proportional to the mole fraction, and when we equate this, we get the equation P is equal to KH into X, and KH is the Henry law constant. KH को बोला है हेनरी लॉ कांस्टेंट. ये हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी, और इसमें सीधा सीधा काम है, ऐसा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर लोअर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस. ये ध्यान रखना है, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम होगी. अभी इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ का कहाँ पर अप्लीकेशन है. व्हाट इज़ द अप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ? सो वी नो वेरी वेल, इन सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड इट्स सोल्यूबल. ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना. इसलिए देखो कभी भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोका कोला हो या पेप्सी थम्सअप हो, उसका अगर ढक्कन खोलते तो एकदम से ये आवाज़ आती है, ऐसे पॉप साउंड आता है ना. ये भी अपने को ध्यान रखना है. इसके बाद में और भी इसके एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के. तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के ही ऊपर ये हेनरी लॉ को कंसिडर किया हुआ. जैसा स्कूबा डाइवर के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस वाइल ब्रीथिंग एट एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, और जो माउंटेनियर है, ज़्यादा हाइट पर जो जाते हैं, जहाँ पर जितना ऊपर जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो तो ब्लड वेसल वगैरह भी, उनके जो वेंस वगैरह है ये भी टूटने के, मतलब ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, या उनको एकदम से चक्कर आने के चांसेस होते हैं. सो दैट डिपेंड्स. तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ. नाउ द नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ vapor pressure of liquid solution. What gives the different idea when the liquid solution are mixed with each other? And the scientist Raoult in 1886, that is French scientist Martin Raoult, has given the relationship between the liquid solution. But when the solution is volatile, having the partial vapor pressure of each component in the solution, at that time what is there? What the Raoult has given the information. So the statement is, for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. यानी सोल्यूशन में जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा. इसी के आधार पर अगर सोल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट को अगर 1 कंसिडर करते हैं, सोल्यूट को 2 कंसिडर करते हैं, फॉर एवर इस चैप्टर में दिया है. तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, सोल्यूट के लिए एक ग्राफ, सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ, और दोनों ग्राफ को अगर मिलाएंगे, यहाँ पर देखो आपको फिगर में दिख रहे होंगे, एक ग्राफ सोल्यूट के लिए बना है, दूसरा ग्राफ सॉल्वेंट के लिए बना है. तो मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, वो मैक्सिमम सॉल्वेंट के लिए जो P2 तक जाएगा, P2 रेंज दी हुई है, और सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा
वो P1 तक जाएगा। और दोनों ग्राफ को अगर थोड़ा सा ऐसा आप ऐसे फोल्ड करके अगर जोड़ते हैं तो ये अपने को बड़ा वाला ग्राफ नज़र आएगा। अपने को ये ग्राफ दिखता है जिन्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस दोनों के एक करेंगे तो वाई एक्सिस दो साइड में दो हो जाएंगे। तो 2.3 फिगर जो दी हुई ना, ये फिगर जैसे फिगर आएगी जिसमें दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों को जोड़ के बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ राउल्ट्स लॉ which shows the some conclusion। इससे कुछ conclusion ये राउल्ट्स लॉ ने ये फिगर से दिए हुए हैं कि ये टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। सो टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन। ये हमको ध्यान रखना है। और राउल्ट्स लॉ की जो फिगर है ये ऐसी ही फिगर आएगी। अगर ये फिगर बदलती है, फिगर अगर बदलती है तो इट इज़ द डेविएशन। फिगर अगर बदलती है तो डेविएशन समझना है हमको। फिगर अगर बदलती है तो इट मीन्स दैट देयर इज डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक पढ़ते समय हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं, कि सोल्यूट या फिर सोल्यूट या सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, जैसा 10 ml को 10 ml ऐसे दो 10 ml मिक्स करेंगे तो 20 ml हो जाएगा। और अगर 10 ml एक है दूसरा 10 ml उनको मिक्स करेंगे तो 20 ml हो जाएगा। ना तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब मिक्सिंग करने के बाद, ना तो टेम्परेचर कम होगा। इफ़ the volume during mixing is equal to 0, मतलब change in volume, change in volume during mixing is 0, मतलब चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, 10 10 10 प्लस 10 ml 20 ml हो जाएगा। और चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं होगी। जैसे डेल्टा H इज इक्वल टू 0। And that solution obeys the Raoult's law, means the intermolecular interaction between the molecules that gives that figure. So it obeys the Raoult's law. Then that type of solution is known as ideal solution. If that solution does not obey the Raoult's law and change in the volume during mixing is not equal to 0 and change in the enthalpy during mixing is not equal to 0, it means that that solution is non-ideal solution। ये 1 मार्क के लिए पक्का आता है आपके एग्ज़ाम में, CBSE के एग्ज़ाम में पक्का आता है। और जो आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट हो या JEE है, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, इसमें ये पक्का आता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करके आपको पूछते हैं। सो इफ द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल इट मीन्स दैट इट डेविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कुछ बदल हो गया ना। सो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मतलब वो फिगर आनी चाहिए अपने को राउल्ट्स लॉ वाली, वो फिगर में थोड़ा सा डेविएशन होगा, या तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या तो वेपर प्रेशर कम होगा तो निगेटिव डेविएशन, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये दो फिगर आपको दी हुई है, यहाँ देखेंगे आप लोग। पॉजिटिव डेविएशन, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन अगर दो मोलिकुल है जैसे A और B का सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर ए इंटरेक्शन बिटवीन A और B इज लेस, अगर इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B इज लेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B इज मोर, तो क्या वोलेटाइल हो गए, दोनों के दोनों उड़ जाएंगे वो, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज देयर दैट वोलेटिलिटी there is no formation of the solution. So the attraction intermolecular attraction between AB and AB is less than the AA and BB. So that type of solution is known as, that type of solution shows the positive deviation from Raoult's law. तो दूसरा एग्जांपल है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में एक्चुअली क्या होता है, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB इज लेस, AA एंड BB इज लेस, और AB में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और वो इट डिक्रीज द वेपर प्रेशर। तो फिगर इस दूसरी वाली जो फिगर है ना, ऐसी फिगर आएगी। इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं
जो पॉजिटिव डेविएशन है जैसा मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, और जैसे निगेटिव डेविएशन है तो इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टन सॉल्यूशन विच हैव देयर boiling point common, means though they are solution, they are binary solution, they which contain the two composition, two liquids, but they are having the temperature of boiling constant, means constant boiling solution. That type of solution is known as the azeotrophs. The azeotrophs means the solution which having the constant boiling point. इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, और ऐसा जो दोनों के इससे कम है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स, ऐसे दो कंसेप्ट आपके बुक में दिए हुए हैं और समझने के लिए बहुत अच्छा है, ईजी है ये आप लोगों को। इसमें आप अगर इसको थोड़ा एक कंसेप्चुअली देखते हैं तो आपको यू विल फाइंड 80 to 90% आंसर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके नीट वगैरह में एग्ज़ाम में आता ही है कि एसिड प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, और जो भी एसीटोन प्लस वाटर, ऐसा एग्जाम्पल है। इसमें से कौन सा है जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप आपको ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी एसिड आएगा वो जो भी एजियोट्रॉप होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जाम्पल रहेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये एजियोट्रॉप्स तक आपको याद रखना है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative properties of solution is different than physical and chemical property. The colligative property is that property which depends upon amount of solute in the solution, but that does not depends upon its nature. So the colligative property is the property which depends upon the amount. How much amount, कितनी amount है, कितना amount है वहाँ पे, जितना अमाउंट है उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर। Actually, what does it mean? Relative lowering of vapor pressure. When non-volatile solute is added to the volatile solvent, and if we are going to prepare the solution, when non-volatile solute is added to volatile solvent, this is the container where volatile solvent is there. This is volatile solvent. This is volatile solvent, and we are going to add non-volatile solute. Non-volatile. So when non-volatile solute is added to the volatile solvent, these all properties start working. This all properties showing there when non-volatile solute is added to the volatile solvent. So first is relative lowering of vapor pressure, means vapor pressure of the pure solvent that decreases as compared to means the vapor pressure of the solvent in the solution decreases as compared to pure. Then boiling point of the pure solvent that increases, elevation in boiling point. Then freezing point of pure solvent that decreases, so decrease in freezing point, and the osmotic change in the osmotic pressure that is there. So these are the 4 colligative properties. So out of this, the first one is the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering.
of vapor pressure. So this word relative lowering you have to remember. ये ध्यान रखना है, रिलेटिव लोअरिंग मतलब किसके रिलेशन में वो कम हो रहा है. जस्ट से वन इज solvent and solvent is taken as 1 and solute this is taken as 2 for consideration. When non-volatile solute is added to the volatile solvent, its vapor pressure decreases. So the decrease in vapor pressure of solvent in the solution, that decrease in vapor pressure is written as, इसको कैसे लिखेंगे? Decrease in vapor pressure is written as P01 minus T1. This P01 is what? P01 is vapor pressure of pure solvent, and this is P1 is the vapor pressure of solvent in the solution. So this is decrease in vapor pressure. इतना था, इतना हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? इतना था, इतना हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? So this is the decrease in vapor pressure. But relative lowering means relative decrease. So relative lowering means with respect to which? With respect to pure means P01 minus P1 upon P01. इसका मतलब प्योर के रिलेशन में कितना डिक्रीज हुआ? प्योर जो वेपर प्रेशर है उसके रिलेशन में ये कितना डिक्रीज हुआ? सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute. So the value is equal to the mole fraction of solute. So the mole fraction of solute that we have already discussed. So mole fraction of solute, this is 2 means solute. Mole fraction of solute, again number of moles of solvent, that is equal to weight of solvent upon molecular mass of solvent. Then number of moles of solute, that is equal to weight of solute upon molecular mass of solute, and the value of x2 is equal to the number of moles of solute upon total number of moles in the solution. It means that this value is equal to number of moles of solute upon total number of moles in the solution. So this value, this equation is important for you. This equation is important. Now the thing is that when we apply this property, when we apply this relation for a dilute solution, अगर इसको हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करते हैं, मतलब ये सोचते हैं एग्जांपल, अगर इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करते हैं क्योंकि सोल्यूट इज लेस एंड सॉल्वेंट इज मोर, अगर इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करते हैं, मान लो समझ लीजिए 100 ml अगर सॉल्वेंट है और 2 ml या ग्राम सोल्यूट. So the number of moles of solute and number of moles of solvent as compared to number of moles of solvent, number of moles of solute is very negligible. The value of number of moles of solute is very negligible. So this value in this relation is considered as negligible, and the equation is written as P01 minus P1 upon P01 equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent, and that is equal to this value. Number of moles of solute means W2 upon W into
So you get this. So this equation is important फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको 101% सीबीएसई की कोई भी परीक्षा इसमें न्यूमेरिकल आते हैं. लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा केयरफुली अगर देखेंगे, दिस वैल्यू इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट. दिस इज मोलिकुलर मास. दिस इज मोलिकुलर मास. दिस इज समथिंग इज रॉन्ग. W2 M2, here is W, na? Sorry. So this is weight of solute and this is molecular mass of solvent. This is molecular mass of solute and this is weight of solvent. So weight of solvent is in the denominator and weight of solute in the numerator. So value of weight of solute can give the value of relative lowering of vapor pressure. Means the relative lowering of vapor pressure depends on the amount of solute dissolved. ये कितना वजन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग कितना वेपर प्रेशर कम होगा ये डिपेंड करता है. इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ सोल्यूट, नॉट देयर नेचर. So this is colligative property.